In this video, we will be discuss about experiment number 6, which is determine the percentage composition of unknown liquid mixture by the viscosity method. Viscosity method की मदद से हम unknown liquid mixture की percentage composition find out करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी सिमिलर है विद प्रीवियस टू एक्सपेरिमेंट के साथ, जो कि हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपरेटस कौन से यूज होंगे इस केमिकल को सॉरी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? विस्कोमीटर यानी यू शेप अपरेटस, विस्कोमीटर, स्टॉप वॉच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, ये आपने लेनी है। ठीक है, प्रोसीजर किस तरह से करेंगे? सपोज द अननोन गिवन मिक्सचर इज ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। वो कहता है कि सपोज करें कि आपको ना केमिस्ट्री लैब में अननोन जो गिवन मिक्सचर है वो अल्कोहल और वाटर का दे दिया जाता है। यानी टेक 6 बीकर ऑफ 100 ml कैपेसिटी ईच, यानी आपने 6 बीकर ले लेने हैं और उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 100 ml का हर एक बीकर होना ही चाहिए। क्लीन देम एंड नंबर देम 1 to 6, उनको सबसे पहले वॉश कर लें विद द हेल्प ऑफ डिस्टल वाटर, ड्राई कर लें और फिर उनके ऊपर नंबर मार्क करें, यानी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, प्रिपेयर वेरियस कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। फिर आपने क्या करना है? इन 6 बीकर में अल्कोहल और वाटर का अननोन मिक्सचर प्रिपेयर करना है विद द वेरियस कंपोजिशन। नंबर ऑफ सैंपल यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 आपने बीकर ले लिए। ठीक है, ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल, यानी किस किस परसेंटेज का आपने तैयार करना है सोल्यूशन अल्कोहल और वाटर का, जो गिवन मिक्सचर है वो आपने तैयार करना है 100%, 80%, 60%, 40%, 20% एंड 0%। किस तरह से प्रिपेयर करेंगे 100% कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल की? अल्कोहल 50 ml और वाटर 0, तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो 100% का होगा, यानी 100%। 80% का किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? 40 जो ml होगा वो अल्कोहल होगा और 10 ml वाटर लेंगे, तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो 80% कहलाएगा। इस तरह 60% में 30 ml अल्कोहल, 20 ml वाटर, इस तरह 40% में 20 ml अल्कोहल और 30 ml वाटर। इस तरह बीकर नंबर 5 में 20% सोल्यूशन बनाने के लिए 10 ml अल्कोहल और 40 ml वाटर। इस तरह से आपने 0% सोल्यूशन बनाना है तो 50 ml वाटर और उसमें अल्कोहल मौजूद ही ना हो, तो इस तरह से वो जो सोल्यूशन बनेगा वो 0% अल्कोहल परसेंटेज बनेगा। ठीक है, ये सारे सोल्यूशन बनाने के बाद आपने क्या करना है? विस्कोमीटर की मदद से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। 100% सोल्यूशन किया आपने, टाइम फ्लो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी, फिर 100% सोल्यूशन की, फिर 60% सोल्यूशन की, 40% सोल्यूशन की, फिर 20%, फिर 0%। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में आप पहले तो डिस्टल वाटर की जो है वो इम्पटी वेट कर लें स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को फिजिकल वेट बैलेंस के ऊपर। फिर आपने इसको जो भी सोल्यूशन है उसको उसके साथ फिल करके स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में तो फिर वेट करें। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा इसका देखें जी। फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ ईच कंपोजिशन एज डन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की वीडियो नहीं देखी तो हम किस तरह से हर कंपोजिशन की विस्कोसिटी को फाइंड आउट किया करते थे वो आप देख लें। फिर आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के बाद, हर कंपोनेंट की विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के बाद प्लॉट अ ग्राफ। फिर आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है, यानी दो चीजों के दरमियान, परसेंटेज कंपोजिशन और विस्कोसिटी के दरमियान। ठीक है, कहता प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द परसेंटेज कंपोजिशन एंड देयर रिस्पेक्टिव विस्कोसिटीज। द शेप ऑफ द ग्राफ इज शोन इन फिगर। तो शेप ऑफ ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। इन द सिमिलर वे कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ द गिवन अननोन सैंपल। तो अननोन सैंपल जो भी होगा आपने उसकी जो है वो क्या कर लेनी है? अननोन विस्कोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? टेक एट लीस्ट 3 रीडिंग, कम से कम 3 रीडिंग लें। द मीन ऑफ देयर रीडिंग्स इज विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड मिक्सचर। पहले तो कम से कम 3 अननोन लिक्विड की रीडिंग लेनी है, फिर उसको आपने 3 से डिवाइड कर लेना है। जो भी मीन है उसका आ जाएगा वो विस्कोसिटी होगी अननोन लिक्विड मिक्सचर की।
बाय इंसर्टिंग दिस वैल्यू इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में अननोन लिक्विड मिक्सचर की आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे और अननोन लिक्विड इस तरह से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। आप ग्राफ बना लें। बाय इंसर्टिंग दिस वैल्यू इन द ग्राफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन सैंपल कैन बी फाइंड आउट। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो अननोन लिक्विड मिक्सचर जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, यानी आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज किसी का भी फाइंड आउट कर लें, आप तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल 20% को मिक्स कर लें 0% के साथ, 100 को कर लें 80 के साथ, जो भी होगा। फिर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता नहीं है, आप उसकी फाइंड आउट करेंगे तो फिर आप ग्राफ में इंसर्ट करेंगे। ये नोट आपने पढ़ लेना, ठीक है। आगे फिर इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सेम है एक्सपेरिमेंट प्रीवियस के साथ। रूम टेम्परेचर वो लिखेंगे सेंटीग्रेड में कितना है, यानी 25 है 20 है जो भी है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर DW लिखेंगे। विस्कोसिटी फॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर नीटा W लिखेंगे। वेट ऑफ द इम्पटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यानी वेट 1 आ जाएगा। इसी तरह वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर वेट 2 आ जाएगा। और वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस गिवन मिक्सचर जो भी आपको दिया गया है वेट 3 आ जाएगा। फिर वेट ऑफ वाटर किस तरह से फाइंड करना है, यानी वेट 2 माइनस वेट 1, तो ये आपका वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। वेट ऑफ मिक्सचर किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो वेट 3 माइनस वेट 1, तो ये आपके पास वेट ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ये जो भी लिक्विड का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब टाइम फ्लो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपने गिवन मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी वेट 3 माइनस वेट 1 डिवाइडेड बाय द वेट 2 माइनस वेट 1 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अब टाइम फ्लो ऑफ वाटर किया है और उसका मीन किस तरह से लेंगे, यानी टाइम फ्लो ऑफ वाटर डिस्टल वाटर रीडिंग 1 2 और फिर आपने रीडिंग 3 ले ली, इसको 3 से डिवाइड कर लें, इसका मीन आ जाएगा, ये टाइम फ्लो ऑफ वाटर हो गया। इस तरह टाइम फ्लो ऑफ गिवन मिक्सचर यानी रीडिंग 1 ली 2 ली और 3 ली और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये टाइम फ्लो ऑफ गिवन लिक्विड मिक्सचर आ जाएगा। तो विस्कोसिटी ऑफ गिवन मिक्सचर के लिए ये फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ टाइम, यानी टाइम की जो है वो डेंसिटी आ जाएगी टाइम फ्लो की, और डेंसिटी ऑफ वाटर, और इस तरह से जो है वो टाइम फ्लो ऑफ वाटर आ जाएगा मल्टीप्लाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो वो कहता है कि शेप ऑफ ग्राफ, ग्राफ की शेप जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे। हो सकता है कि आपका जो नेचर एक्सपेरिमेंट की वो मुख्तलिफ हो, तो ग्राफ भी तो मुख्तलिफ बनेगा। तो वही आप वैल्यू पुट आउट करेंगे अपने ग्राफ में, तो हो सकता है ग्राफ मुख्तलिफ भी बन जाए, इस तरह से ना बने। लेकिन अगर यही वाला एक्सपेरिमेंट और इसी परसेंटेज कंपोजिशन को अगर आप फाइंड आउट करने चाहते हैं तो यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या रखनी है इस एक्सपेरिमेंट को कैरीड आउट करने के लिए, द फिस्कोमीटर मस्ट बी थ्रोली क्लीन एंड ड्राइड आफ्टर ईच एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट करना है तो उससे पहले आपका जो विस्कोमीटर है सॉरी, उसको आप क्लीन कर लें, ड्राई होना चाहिए ताकि इम्प्योरिटी कंटेमिनेशन ना हो। द विस्कोमीटर शुड बी फिक्स इन अ वर्टिकल पोजीशन में उसको फिक्स कर लें। नंबर 2 प्रिकॉशन थी। नंबर 3 द टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही चाहिए। नंबर 4 प्रिकॉशन क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईच कंपोजिशन शुड बी मेड। तो हर जो है वो मेजरमेंट की जो कंपोजिशन है वो एक्यूरेट ही लेनी है। एक और है, यानी प्रिकॉशन नंबर 5, वो क्या है, टेक एटलीस्ट 3 रीडिंग्स ऑफ ईच कंपोजिशन। हर कंपोजिशन की आप कम से कम 3 रीडिंग लें। नंबर 6 प्रिकॉशन क्या है, एडजस्ट द फ्लो ऑफ द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ द रबर ट्यूब एंड सेट यू क्लॉक। एडजस्टमेंट शुड बी रिमेन द सेम फॉर ऑल द लिक्विड। तो एडजस्टमेंट जो है वो तमाम लिक्विड के लिए सेम ही होनी चाहिए। आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।